नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, 10 फरवरी की आज की तारीख है, जिसमें लोगों के देखिए गांव के तमाम लोग हैं। सारे जो लोग हैं ये अनुराग यादव के गांव के हैं, कबीरुद्दीनपुर गांव के ये लोग हैं। और आज ये उम्मीद लेकर के पहुंचे हैं कि तहसीलदार ने, जैसा कि पिछली बार लालता के जो वकील हैं उनसे कहा था कि अगर आप 10 तारीख को अपना साक्ष्य नहीं पेश करते हैं तो मैं उस केस आपके फाइल को खारिज करते हुए उस पर आदेश में कर दूंगा। तो एक उम्मीद लेकर के अभी तक जो ये गाँव वाले इंतजार कर रहे थे, लगातार तारीख पे तारीख तहसीलदार कोर्ट से मिल रहा था, तो लोगों की एक उम्मीद थी कि आज की तारीख पर हो सकता है कि तहसीलदार साहब उस मुकदमे को खारिज कर दें और कोई आदेश हो जाए कि उसके घर पर बुलडोज़र चलने का, उस ज़मीन को खाली कराने का, जिसने अनुराग यादव की हत्या की है। तो आज की तारीख कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाँव के जो लोग हैं वो किस तरह से चाहते हैं कि लालता के ऊपर कार्रवाई हो जाए, लालता का जो मकान है वो गिर जाए। क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है गाँव के तमाम ऐसे लोग हैं जो राजनीति करते हैं, इधर से भी रहते हैं उधर से, दोनों पार्टियों की तरफ से रहते हैं। लेकिन मैं इसमें देखा कि लगातार जो गांव के लोग हैं वो एकदम खुल करके अनुराग यादव के परिवार के साथ खड़े हैं, अनुराग यादव के परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं। और जब ये खबर चली थी कि हो सकता है 10 तारीख को तहसीलदार साहब जो लालता के वकील हैं, जिनको समय मांगा गया, अगर वो साक्ष्य न पेश कर पाए तो फाइल को खारिज कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद में लोग आज यहाँ कोर्ट में भी पहुँचे हैं और गांव के भी लोग हैं और भी कुछ लोग गांव के हैं जो अभी बाहर हैं। तो वो लोग इस उम्मीद में आए हैं कि हो सकता है कि आज जो है फाइल खारिज कर दी जाए, लालता का जो मुकदमा है वो खारिज कर दिया जाए और आदेश हो जाए घर पर बुलडोज़र चलने का। तो क्या कुछ आस लेकर के ये लोग आए, ये देख सकते हैं तस्वीरों में। ये संजय हैं जो कि अनुराग यादव के कोच थे, अनुराग यादव के जो ताइक्वांडो प्लेयर अनुराग यादव थे, उनके ये कोच है कि यही उनको जो ट्रेंड करते थे, यही उनको सिखाते थे। तो संजय भी पहुँचे हैं और ये गांव के हैं, ये भी पहुँचे हैं, प्रधान जी भी पहुँचे हैं और कुछ लोग और हैं जो बाहर हैं। और ये उम्मीद लेकर के लोग पहुँचे होंगे शायद कि आज हो सकता है कि तहसीलदार के जो तहसीलदार हैं आज उस केस को खारिज कर दें। आप किस उम्मीद के साथ आए हैं संजय? सर, आज हम इस उम्मीद से आए हैं कि आज 10 तारीख है, आज कुछ अच्छा निर्णय आएगा। अच्छा, इसलिए आज मैं बहुत दिन के बाद आया कोर्ट में आज आया। तो देखिए सभी के जुबान पर वही कहा जा सकता है, कोई अच्छा निर्णय आ जाए और जो है केस को खारिज कर दिया जाए और अनुराग के जो हत्यारे हैं उनके घरों पर बुलडोज़र का जो आदेश हो जाए, उसका घर को गिरा दिया जाए। हमेशा की जो जड़ है, जो 40 सालों का जो विवाद है जिसकी वजह से अनुराग यादव की हत्या की गई है, वो खत्म हो जाए। आप भी इसी उम्मीद में आए हैं? हाँ, इसी उम्मीद में हम लोग आए हैं। अच्छा, कि आज 10 तारीख डेट है। हाँ। आज कुछ होगा अच्छा। तो देखिए इसी उम्मीद में लोग आए हैं कि हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। प्रधान जी, आप आए हैं, आप कोर्ट में गए, क्या कुछ हुआ अभी तक, कुछ जानकारी मिली आपको? देखिए, हम कोर्ट में गए, वहाँ पे हमारी फाइल लगी थी। हाँ। उसके बाद फाइल आपकी लगी थी, अब क्या अरमान लेकर के आज कोर्ट में पहुँचे? क्योंकि आप लगातार हर तारीख पर पहुँच जाते, क्या अरमान लेकर के आज पहुँचे हैं आप? देखिए, तहसीलदार साहब उस दिन कहे थे 5 तारीख को हाँ। कि अगर कोई वकील साहब साक्ष्य नहीं दे पाएंगे तो हम फाइल को खारिज कर देंगे। हाँ। आज वही हम लोग बहुत बड़ी उम्मीद लेके आए थे कि तहसीलदार साहब अगर कहे हैं और कोर्ट चलेगी तो वो जो है खारिज करेंगे और मकान भी गिरेगा। हाँ। इसी उम्मीद से हम लोग आए थे, लेकिन एक कोई वकील का देहांत को होने के कारण जो है 14 की डेट मिल गया है। अच्छा, और यानी कि कंडोलेंस की वजह से जो है आज डेट मिल गया है। इन लोगों के जो एक उम्मीद थी, जिस उम्मीद के साथ आज गांव वाले यहां पर पहुंचे थे, एक बार फिर से विराम लग गया है, इनकी उम्मीदों पर विराम लग गया है और वो बढ़ करके 14 फरवरी को हो गया है। और भी लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप भी यही उम्मीद लेकर के शायद आए होंगे? आज 10 तारीख है। आज जो है कि ये कहा नाम है कि कुछ ना कुछ मामला एकदम क्लियर हो जाएगा। मगर अभी फिर 14 तारीख का डेट पड़ गया है। हम लोग बहुत आशा रखे थे कि इस 10 तारीख को उनका केस का मामला फाइनल हो जाएगा, उनका घर गिर जाएगा। हमारे माननीय प्रधान जी इतने लगे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, कोई ऐसा संसद और विधायक उतना मेहनत नहीं किया जितना हमारे माननीय प्रधान जी किए हैं। प्रधान जी के ऊपर दुनिया भर की दबाव आ रहा है, मगर प्रधान जी उस दबाव को कुछ दबाव पे कोई वो नहीं कर रहे हैं। उनको जो काम करना है वो करेंगे, उनको आखिरी तक उनको लड़ाई लड़ना है। वो हर वक्त बोलते हैं कि मैं अनुराग के लिए आखिरी तक लड़ाई लड़ूंगा और अनुराग को न्याय दिला के रहूँगा। लेकिन देखा जाए आमतौर पर ऐसे प्रधान जो होते हैं गांव के, वो लड़ाने भिड़ाने की राजनीति करते हैं, वो सामने खुल करके नहीं आते। लेकिन आपके प्रधान जो हैं, ये देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले में खुल करके एक तरफा जो है न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम खुल के हमारे प्रधान जी साथ में हैं और मेहनत करते हैं। हर जो है कि डेट पे वो पहले पहुंच जाते हैं, डेट का सारा तारीख देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं प्रधान जी। ऐसा प्रधान जी कोई जो बहुत अच्छा ग्राम होगा, ऐसा प्रधान हर ग्राम को मिलना चाहिए।
बिल्कुल देख सकते हैं ये गांव के लोग हैं, इनके उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरा है और वो अब चला गया है। 14 फरवरी को डेट लगी है, उस पर हो सकता है कि कार्रवाई हो, क्योंकि आज ये बताया जा रहा है कि कोई एक वकील थे, अधिवक्ता, यंग अधिवक्ता थे, उनके हार्ट अटैक से शायद मौत हो गई है, अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसकी वजह से आज कंडोलेंस हो जाने की वजह से फिर से तारीख पड़ जाती है। प्रधान जी, आपने तहसीलदार साहब से बात किया क्या 14 तारीख को वो जो है? अच्छा, गाँव के और भी लोग आए हैं कि बस यही लोग हैं? नहीं, और लोग आए हैं वहाँ तहसीलदार साहब के यहाँ, उधर कोर्ट में बैठे हैं और हम इधर चले आए हैं। हम कह रहे हैं कि आ रहे हैं हम, अब बैठिए, चूँकि वो सब गाड़ी के पास अच्छा, खड़ा है। सब यही उम्मीद लेकर के आए हैं? आज यही बहुत लोग आए थे, आज यही उम्मीद लेके आए थे कि तहसीलदार साहब उस दिन बोले थे कि अगर कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा तो फाइल खारिज होगी, और हम लोगों की उम्मीद थी कि खारिज भी होगी, मकान भी गिरेगा, क्योंकि हम लोग ये जान रहे थे कि वो सरकारी ज़मीन है, कोई साक्ष्य उन्हें मिलेगा नहीं, बंजर की ज़मीन है, ग्राम समाज की ज़मीन है, और नाम की ज़मीन तो है नहीं कि कोई साक्ष्य मिलेगा। वो साक्ष्य क्या देंगे? तो उम्मीद पूरी थी कि वो जो है पूर्ण रूप से कि वो मकान गिरेगा, आज जो है फाइल भी खारिज होगी। अच्छा, आपने ये उम्मीद लेकर के आए थे कि आज हो सकता है फैसला हो जाए, मुकदमा खारिज हो जाए और मकान गिरने का जो आदेश है वो हो जाए, लेकिन फिलहाल अब ये डेट एक बार फिर से बढ़ करके 14 फरवरी हो गई। 14 फरवरी को देखना होगा कि क्या लालता के वकील कोई साक्ष्य पेश करते हैं या फिर तहसीलदार साक्ष्य के अभाव में उस फाइल को खारिज करते हुए कोई आदेश कर सकते हैं। तो ये भी भविष्य के घर में एक बार फिर से चला गया, लेकिन जो एक उम्मीद है, जो इनके गाँव के और भी लोग हैं जो तहसीलदार कोर्ट के आसपास है, अब इनको शायद ये पता भी नहीं है कि तारीख लग चुकी है। हो सकता है कि उनको पता चले तो उनको भी एक बार निराशा ज़रूर होगी, क्योंकि लोग एक उत्साह है कि जो हत्या किए हैं, जो देश का नाम रोशन कर सकता था उनके गांव का एक बच्चा, उसको किस तरह से तलवार से गला काट करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। प्रधान जी, कैसे इसको अब गांव वालों को कैसे आप समझाएंगे कि, क्योंकि मैं देख रहा था कि उत्साह थी गांव में, लोग ये चाह रहे थे कि आज कोई आदेश हो जाए, इसके घर को गिराया जाएगा। देखिए, उन लोगों को ये पूर्ण रूप से विश्वास है, आज तो बहुत उम्मीद लेके आए थे और हम चल रहे हैं, उन लोगों से मिलेंगे भी, लेकिन उन लोगों ने हमारे ऊपर ही भरोसा किए हैं कि प्रधान जी जो करेंगे आप ही करेंगे, तो हम चलेंगे, उन लोगों को भरोसा भी दिलाएंगे। और समझ लीजिए कि अभी हम अगर उन लोगों से कहेंगे कि 14 को डेट मिल गया, तो समझ लीजिए कि जो उमंगें थी वो कमज़ोर हो जाएंगी या निराश भी हो जाएंगे, क्योंकि आज बहुत हौसला बुलंद करके कचहरी आए थे कि आज कुछ न कुछ ज़रूर सुनवाई होगा, खारिज होगा और मकान गिरने का आदेश भी होगा। इसीलिए काफ़ी लोग आए थे और हम तो आपके साथ यहाँ इधर बगल में चले आए, लेकिन वहाँ पे सब हैं, अभी हम चल रहे हैं, उन लोगों को बताएंगे भी। देखा जाए, आपने इसके पहले देखा होगा कि लालता का जो लालता का राजेश, रामेश, लालता, लालमोहन, ये लोग पेशी पर आए थे, उनके उस वीडियो को आपने देखा होगा, क्या उनके चेहरे पर उसका भाव दिख रहा था? कोई सिकन नाम की चीज़ थी कि इन लोगों ने हत्या कर दिया, उसका पछतावा हो? देखिए भैया जी, बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और उस दिन का वीडियो हमारा पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा भारत देखा कि जैसे रमेश से पूछा गया कि आपके मीडिया के चैनल से पूछा गया कि आप वहाँ गला काट दिए हैं, तमाम बातें पूछे गई, तो वो यही बोला कि हमारे वकील से पूछिए। देखिए, वकील, अधिवक्ता और LLB किए रहते हैं, पढ़े लिखे रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, ये जान लीजिए वो थोड़ी कहेंगे कि जाके आप हत्या कर दीजिए, बिल्कुल ऐसा कर दीजिए, लेकिन वो सीधा सीधा वकील साहब को बोला कि जाके वहाँ बात करिए, उनसे पूछिए। और चेहरा भी आपके कैमरे के सामने छुपा रहा था। आप लोग जब पूछे उससे कि गला काटे, तो वो सीधा वकील साहब को, उसके बाद वो छुपाने लगा अपना चेहरा। और लालता, उनके पिताजी, उस हरामखोर को अब क्या हम बताएं भैया, वही गला कटवा के और घर में बैठा था और क्या कह रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं। अब ये जान लीजिए, और फिर वो देखे होंगे, पूरा देश देखा कि रमेश जो हत्यारा है, वो हरामखोर इतना बड़ा टीका लगा के आया था कि जैसे लग रहा था कि कोई मेडल उडल जीत के आया है, कोई पुरस्कार लेने आया है। समझ लीजिए कि आज पूरी देश, पूरी विदेश, पूरा भारत पूरा गाली दे रहा है उसको
उस पूरे परिवार को बता रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं, बच्चियाँ छोटी छोटी गाली दे रही हैं। एक निर्मम हत्या किया है। एक ताइक्वांडो खिलाड़ी 15-16 साल के बच्चे गला कटवा के और टीका लगा के आया था, उसको जो देखा। और हमारे यहाँ भैया बहुत फ़ोन आया, हज़ारों फ़ोन आया, अब क्या बताएं कितना आया, गिने नहीं थे लेकिन बहुत फ़ोन आया। हमारी उस दिन हम बहुत समझ लीजिए फ़ोन उठाते भी परेशान हो गए थे, बताते परेशान हो गए थे कि उस दिन यही सब कह रहे थे कि भैया वो तो जैसा उसका चेहरा और वो तो जैसे शैतान की तरह लग रहा था। भैया हम चेहरा देखे, औरतें बता रहे थे बेचारी कि हम चेहरा देखे, अब फ़ोन काट दिए भैया कि उसका चेहरा देखने में ही वो शैतान लग रहा है और मुंह छुपा रहा है और कह रहा है वकील से पूछिए। और वो ललतवा कह रहा है कि हम कुछ जानते ही नहीं हैं। इतनी बड़ी घटना करने के बाद भी वो देखिए क्या झूठ बोल रहा है। और सोच लीजिए हम अपने पूरे देश विदेश से कहेंगे किस किस्म का आदमी है वो। सबको भैया जाने सब गाली उसको दे रहे हैं। रमेश जब कोर्ट में पेश होने आया था तो टीका लगाया था, टीका ऐसा लगाया था कि मानो इससे बड़ा कोई धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। आपने देखा था वीडियो? देखा था वीडियो। लगा कि इससे बड़ा धर्मात्मा से कोई नहीं, कि जैसे कि बहुत बड़ा कोई मंदिर में जा रहा है कि भी उसको कोई चेहरे पे उसके जरा सा भी वो नहीं था। उसके पिताजी तो बोलता था कि हमको कुछ मालूम ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है। और वो उसके पिताजी को उसी घर में से क्या नाम है कि गिरफ्तार किए हैं, वहाँ से ले गए हैं उसको। तो ये सारी चीज़ है। तो उसको उन लोग को जरा सा भी चेहरे पे चिकन चीज नाम की चीज़ नहीं थी कि उन लोग का पहले से ही विचार था, जो उनका विचार था वो आज भी चेहरे पे दिख रहा है। बिल्कुल टीका तो ऐसा लगाया जैसे इससे बड़ा कोई धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि जब उससे पूछा गया कि लालता आप हो तो उसने लालता होने से ही इनकार कर दिया। क्या कहेंगे आप? हाँ, इनकार कर दिया, इनकार कर दिया था। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को कि अब इनकार करने से वो बच जाएगा कि वो लालता नहीं, सजा तो उसको निश्चित रूप से मिलेगी। हाँ, कोर्ट से सजा मिलेगी। और एक चीज़ बता दें हम, नई बात देख लीजिए कि उन लोगों का क्या आरोप है। देखिए हत्या करने की 1 हफ्ता 15 दिन से पहले से उन लोगों का विचार और अपना विचार बना लिए थे। क्योंकि क्यों, देखिए हमारे ग्राम सभा में भी, हमारे क्षेत्र में भी सब पढ़े लिखे हैं। और जैसे गैया, भैंस और नल, अपना समरसेबुल, हर व्यवस्था पहले से ही पूरा प्रस्तुत, पूरा व्यवस्थित कर दिया था। अब समझ लीजिए एक बात बता दे रहे हैं कि अभी लालमोहन की औरत गई थी थाने पे परसों। अच्छा, थाने पे गई थी तो वो क्या बोल रही है कि प्रधान जी हमारा घर में से सब सामान अथवा कर दिए। एक आरोप कि प्रधान हट जाएं। और उसको समझ में नहीं आ रहा है बदतमीज को कि हम हटने वाले नहीं हैं। तो कह रही थी कि हमारे घर में का सामान अथवा हो गया और गहना 50 लाख का उठा ले गए सब, और सब प्रधान जी करवा रहे हैं। तो हमारे यहाँ एसआई साहब आए थे कि आके बैठी है और क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम उनसे कहें कि देखिए हम बता दे रहे हैं दुर्गा साहब कि वो एक आरोप लगा रही है। आज समझ लीजिए कि आरोप से हमें हटाना चाह रही है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा गला कट जाए, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। तो कहें कि एसओ साहब बुलाए हैं। हम कहें ठीक है एसओ साहब बुलाए हैं तो हम जो है मंगलवार को बुलाइए, चूँकि हम सोमवार को नहीं जा पाएंगे। हम अनुराग की जो मुकदमा का थोड़ा डेट है 10 को डेट है, और हम अगर थाने पर आएंगे तो मंगलवार को हम आएंगे और उसको बुला लो, हमारे सामने उससे बात होगी। और वो चीज़ 1 हफ्ता पहले से हर व्यवस्था करके उसको शर्म आनी चाहिए कि वहाँ जाके एक इस तरीके से आरोप लगा रही है। और देश विदेश भारत सब ये जान रहे हैं। इसीलिए हम ये आपके चैनल के माध्यम से बोल भी रहे हैं कि ये चीज़ें दुनिया ये जान जाए कि एक आरोप नहीं कहा जाता है, कि अपना हर सिस्टम, हर व्यवस्था 1 हफ्ता 15 दिन से पहले से देखिए गैया, गोरू और जो भी उसका व्यवस्था था, हर व्यवस्था को टाल दिया था और उसके बाद तब वो हत्या किया। यानी पूरा जो प्लान था
वो पहले से उसने तैयार रखा था कि उसको हत्या करना है। और उसके पहले वो अपने, जैसा कि लगातार ये बातें आ रही थी कि अपने गाय को, उस सब अपने जानवरों को बेच दिया था, अपने हैंडपम्प को खोल करके रख दिया था। ये सारी बातें जो है निकल करके सामने आ रही थी। लेकिन एक कहावत है कि सारी रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। यानी कि लालता के परिवार की जो लालमोहन की पत्नी है, वो थाने पे जा कर के तहरीर देती है कि प्रधान जी जो है वो उनके घर का सारा सामान निकाल ले गए। यानी कि प्रधान को तोड़ने की जो कोशिश है वो अभी भी लगातार जारी है। लेकिन उनको नहीं पता है कि प्रधान जो है चट्टान की तरह, अनुराग यादव के परिवार को जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये प्रधान जो है चट्टान की तरह उस परिवार के साथ खड़ा रहने वाला है।